हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है और आज है 15 सितंबर। आज के दिन हम सभी भारतवासी इंजीनियर्स डे मनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसे महान इंसान, महान पुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत के लिए न्यौछावर कर दी। ये इतने ब्रिलियंट थे कि इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ये भारत के पहले इंजीनियर थे, पहले सिविल इंजीनियर थे। इनका नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ रोचक चीज़ें जानते हैं, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। रात का समय था तो वे ट्रेन में सो रहे थे। सडनली उनकी आंखें खुली और उन्होंने ट्रेन की चैन को खींच दिया। तब वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें घूर घूर कर देखने लगे और वो सब लोग उनसे पूछे कि आपने ट्रेन की चैन क्यों खींचा। और तब मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने बताया कि आगे कुछ दूरी पर ट्रेन की पटरी टूटी हुई है और अगर उस पर से ट्रेन अगर क्रॉस करती है तो ट्रेन पलट सकती है। यह सुनकर सब लोग क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। सब लोग हंसने लगे कि ये लगता है मजाक कर रहा है और रात का भी समय है। तब कुछ देर बाद क्या हुआ कि ट्रेन से ही कुछ लोग उतर करके जा करके चेक करने लगे, देखने लगे, जा करके टॉर्च लेकर के देखने गए। तब जब कुछ लोगों ने वहाँ जाकर के ट्रेन की पटरी को देखा तो बाकी ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी। तब वहाँ से सब लोग जब वापस आए तब उनसे पूछा कि आपने कैसे पता लगाया कि यहाँ पर ट्रेन की पटरी आगे टूटी हुई है। तब इन्होंने जवाब दिया कि ट्रेन की चाल और इसकी आवाज़ दोनों में अंतर आ गया था, इसलिए हमें पता चल गया कि आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का और आज है 15 सितंबर यानी 15 सितंबर। आज के दिन हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं, ठीक है। और ये भारत के सबसे पहले इंजीनियर हैं। इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 101 वर्ष की अवस्था में हुई, मतलब 101 साल तक ये जिए। और ये काफ़ी तंदुरुस्त व्यक्ति थे और ये शाकाहारी थे, ठीक है। अब हम इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे और इनके बारे में अब चलते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि इनका घर कहाँ है, इनके बारे में जानते हैं। तब अब स्टार्ट करते हैं। छोटी सी एक स्पीच हमने बनाया है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप सब टाइम निकाल कर ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 में मैसूर रियासत में हुआ था। मैसूर जो आज का कर्नाटका है, ठीक है, राज्य बन गया है। इनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री जो संस्कृत और आयुर्वेद चिकित्सक थे और इनकी माता जो थी एक धार्मिक महिला थी। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब विश्वेश्वरैया जी 15 साल के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा जो थी चिकबल्लापुर से की, ठीक है, और आगे की पढ़ाई के लिए वे बेंगलौर चले गए। 1881 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बेंगलौर से बीए की परीक्षा पास की। बाद में मैसूर यानी कर्नाटक सरकार जब बीए की परीक्षा पास कर ली तब फिर कर्नाटक सरकार जो था यानी उस समय का मैसूर सरकार से इन्हें कुछ सहायता मिली और इनका दाखिला जो था, इनका एडमिशन पूना के साइंस
कॉलेज में सिविल इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग के लिए दाखिला हुआ। 1883 में LCE और FCE एग्ज़ाम में उनका पहला स्थान आया। मतलब LCE और FCE आज हम उसको मतलब BE के नाम से भी जानते हैं। मतलब आज का जो एग्ज़ाम है उसको हम BE कह सकते हैं, ठीक है। अब जब उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की तब मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को बॉम्बे सरकार की तरफ से जॉब ऑफर किया गया। तब उन्हें नासिक में असिस्टेंस इंजीनियर के तौर पर काम मिला। उन्होंने सिंधु घाटी से पानी की सप्लाई सुक्कुर गांव तक करवाई। साथ ही एक नई सिंचाई परियोजना ब्लॉक सिस्टम को शुरू किया। इन्होंने बांध में इस्पात के दरवाजे लगवाए ताकि बांध के पानी के प्रवाह को आसानी से रोका जा सके। फिर उसके बाद क्या हुआ, कर्नाटक के मैसूर में कृष्णा राजा सागरा मतलब जिसको हम KRS के नाम से भी जानते हैं का निर्माण किया गया। कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागरा को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने अपनी देख-रेख में बनवाया था। जब ये बांध का निर्माण हो रहा था तब यह एशिया का सबसे बड़ा जलाशय था। फिर हैदराबाद सिटी को बनाने का पूरा श्रेय मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को जाता है। उन्होंने वहाँ एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की जिसके बाद समस्त भारत में उनका नाम हो गया। मतलब मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में उनका नाम का डंका बजने लगा कि एक इंजीनियर है कोई, ठीक है। उसके बाद मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता था कि उन्होंने जब मैसूर सरकार के साथ, मैसूर यानी कि आज का कर्नाटका के साथ जब काम किया तब उन्होंने वहाँ साबुन की फैक्ट्री, परजीवी प्रयोगशाला, मैसूर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, श्री जयचम राजेंद्र पॉलिटेक्निक संस्थान, फिर बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर मैसूर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना करवाई, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेज की इन्होंने स्थापना करवाई। अगर इनका नाम मतलब पूरा अगर गुणगान करते रहें तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं कि मतलब मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी जो थे बहुत ही साधारण तरह के इंसान थे और मतलब वे सिंपल कपड़ा पहनते थे, मतलब उतना दिखावा नहीं करते, ठीक है। वे एक आदर्शवादी अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे शुद्ध शाकाहारी और नशा से बहुत दूर रहते थे, ठीक है। मतलब चूँकि ब्राह्मण परिवार में, इनका ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे तो वे मतलब वो सब शुद्ध शाकाहारी थे, ठीक है। और कहा जाता है कि मतलब उनके द्वारा बहुत सी उनके द्वारा शुरू की गई बहुत सी परियोजनाओं के कारण भारत आज उन पर गर्व महसूस करता है। जैसे हम लोग सब गर्व महसूस करते हैं तब ने आज 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मना रहे हैं, ठीक है। उनको अपने काम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास एवं इच्छा शक्ति नहीं होती तो आज भारत इतना विकसित नहीं होता, इतना विकास नहीं कर पाता। और इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, मतलब इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अगर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में अगर आपको कुछ और भी पता चले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।